नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चंद्रशेखर एक चूड़ी बेचने वाला था। उसकी पत्नी रोज़ घर पर चूड़ी बनाती और चंद्रशेखर टोकरी में लेकर गांव-गांव जाकर चूड़ी बेचा करता था। चंद्रशेखर और उनकी पत्नी चांदनी लक्ष्मी माता की खूब पूजा करते। आज सुबह जब चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लक्ष्मी जी की पूजा करने बैठे, तब चांदनी कहती है, सुनो जी, आप आज बहुत उदास दिख रहे हैं। क्या बात है? मैं आपकी पत्नी हूँ। हमें बताइए, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? अरे चांदनी, क्या बताऊँ, गांव में बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, जिसमें बड़े बड़े चूड़ी वाले रईस लोग दुकान लगाएंगे। वहाँ भला हमें कहाँ जगह मिलेगी? हमें तो दुकान भी नहीं लगाने देंगे वो लोग। कोई बात नहीं जी, वैसे भी वो लोग अच्छे आदमी नहीं हैं। उन लोगों से हम दूर ही रहें तो हमारे लिए अच्छा होगा। ये लीजिए जी, चूड़ी की टोकरी हमने तैयार कर दी है। आप बेच आइए चूड़ी। सुनो चांदनी, तुमने लक्ष्मी माँ की चूड़ी अलग कर दी है ना? हाँ जी, मैं कैसे भूल सकती हूँ। रोज़ाना चूड़ी बिकने वाले में से कुछ चूड़ी लक्ष्मी माँ के लिए होती है, उसे मैं अलग ही रख दिया करती हूँ। फिर चंद्रशेखर चूड़ी की टोकरी लेकर गांव-गांव जाकर चूड़ी बेचने लगते हैं। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो, लाल हरी पीली नीली चूड़ियाँ ले लो। इधर चांदनी लक्ष्मी माँ को चूड़ी चढ़ा देती है, पहना देती है। वो चूड़ी हर रोज़ लक्ष्मी माँ को मिल जाया करती थी। जब भक्त सच्चे मन से, सच्चे दिल से कुछ भेंट लक्ष्मी माता को चढ़ाते हैं ना, तो वो अवश्य स्वीकार करती हैं। लक्ष्मी माता चंद्रशेखर और चांदनी की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। वो सोच रही थी कि इतनी अच्छी अच्छी चूड़ियाँ ये दोनों मेरे लिए भेजते हैं, हमें भी इन दोनों के लिए समय आने पर कुछ न कुछ करना होगा। एक दिन चंद्रशेखर चूड़ी की टोकरी लेकर घर से निकले। कुछ दूर जाते ही दो औरतें, चूड़ी वाले भैया, ओ चूड़ी वाले भैया, जरा चूड़ी तो दिखाना। ये चूड़ी तो हाथ की बनी लग रही है। हाथ की बनी चूड़ी तो बहुत अच्छी होती है, लाल हरी पीली नीली चूड़ी। अरे चंद्रशेखर भैया, आपके हाथ की बनी चूड़ी बहुत खूबसूरत है और मजबूत भी होती है। शुक्रिया बहन, मैं और मेरी पत्नी चांदनी दोनों मिलकर लक्ष्मी माता का नाम लेकर चूड़ियाँ बनाते हैं और इसे बेचते हैं। जो भी हैं बस उन्हीं की आशीर्वाद से हैं। देखते ही देखते कुछ औरतों की भीड़ लग जाती है वहाँ। सारी चूड़ी बिक जाती है और आज चंद्रशेखर जी ने खूब सारे पैसे कमाए। वो खुशी खुशी घर को चले गए। धीरे धीरे चूड़ी की बिक्री बढ़ती गई। चंद्रशेखर जी अच्छे खासे पैसे कमाने लगे। एक दिन वो चूड़ी बेचकर घर लौट ही रहे थे कि दो चूड़ी वाले आदमी एक चंद्रशेखर जी को रास्ते में मिल गए और कहने लगे, अच्छा, तो तेरी वजह से औरतें मेरी दुकान में चूड़ी लेने नहीं आती है। तू घर घर जाकर सबको चूड़ी दे देता है ना। रुको, आज मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। दोनों दोस्त आपस में बात करने लगे। सही कह रहे हो भैया, आज तो इसकी पिटाई करके रहेंगे और इसकी चूड़ी भी तोड़ देंगे। जितने पैसे हैं इसके पास सब छीन लेंगे। हाँ, सही कह रहे हो। दोनों ने मिलकर चंद्रशेखर जी की खूब पिटाई कर दी। चंद्रशेखर जी वहीं रोते रोते बेहोश हो गए। कुछ देर बाद आँख खुली तो वो घर में बिस्तर पर लेटे पड़े थे। चांदनी, मैं यहाँ कैसे आ गया? आप शांत हो जाइए जी, आपको बहुत चोट लगी है। ये लीजिए, हल्दी वाली गर्म दूध पी लीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। तभी सामने एक औरत खड़ी थी। चंद्रशेखर जी कहते हैं, चांदनी, ये अपने घर में कौन है? जी, वो इन्होंने ही आपको यहाँ पर घर पर लाया है जी। बहन, आप कौन हो? भैया जी, मैं रास्ते से जा रही थी। आपको रोड पर बेहोश पड़े देख हमसे रहा नहीं गया। हमने आज आसपास के पड़ोस के लोगों से आपका पता पूछा
और आपको घर पर ले आई। शुक्रिया बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए जी, इनका नाम कमला है। यह अनाथ है और इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये पास के मंदिर में लक्ष्मी माता की सेवा करती हैं। फिर चंद्रशेखर जी निराश होकर कहते हैं, चांदनी अब क्या होगा? ये बड़े दुकानदार तो दिन ब दिन खूंखार होते जा रहे हैं, गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। अभी इतनी बेरुखी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, तो त्योहारों पर भला हमें दुकान कैसे लगाने देंगे? मेरी इनकम कैसे होगी? हमें तो बहुत चिंता हो रही है। इतना सुनते ही कमला कहती है, चांदनी दीदी, जब तक भैया जी ठीक नहीं हो जाते, आप कहो तो मैं चूड़ियाँ बेच आऊँ? अरे कमला, तू कैसे बेचेगी? ये लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। अगर उन्होंने तुमको कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। अरे चांदनी दीदी, मुझे कुछ नहीं होगा, बस कल आप मुझे चूड़ियाँ बनाकर दे देना, मैं उसे बेचकर आ जाऊंगी। मुझे आपकी मदद करने में बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है बहन, जैसा तुम ठीक समझो, लेकिन अपना ध्यान रखना। अगले ही दिन चांदनी कमला को चूड़ियाँ बनाकर दे देती है और नियम के अनुसार कुछ चूड़ियाँ लक्ष्मी माता को चांदनी पहना देती है। उसके बाद कमला पास के गांव ना जाकर आज वो चूड़ी बेचने शहर चली जाती है। चूड़ियाँ ले लो, लाल हरी पीली नीली चूड़ियाँ ले लो। फिर दो दुकानदार आपस में बात करते हैं, अरे अब ये लड़की कहाँ से आ गई चूड़ी बेचने? इसकी चूड़ी तो बिकती जा रही है, देखो तो जरा इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी हो गई। मेरी चूड़ी क्यों नहीं बिक रही? चलो चलकर देखते हैं इस लड़की के पास ऐसा क्या है जो सभी लोग इसकी चूड़ी ले रहे हैं। चलो चलकर इस लड़की को यहाँ से भगाते हैं। लड़की, तुझे किसने कहा यहाँ चूड़ी बेचने को? चल हट, निकल यहाँ से। अपना बिस्तर उठा और भाग जा यहाँ से, वरना तेरी सारी चूड़ी तोड़ दूंगा। इतना सुनकर कमला थोड़ा मुस्कुराई और बोली, अच्छा मेरी चूड़ी तोड़ेगा? जरा टोकरी हिलाकर तो दिखा। फिर दोनों दुकानदार मिलकर एक साथ टोकरी उठाते हैं। अरे ये क्या हो गया? टोकरी तो हिल ही नहीं रही। हिल क्यों नहीं रही? लड़की चली जा यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना सुनते ही कमला हंसने लगी और कहती है, चलो हटो यहाँ से, टोकरी तो तुम दोनों हिला ना सके और चले हैं हमें हटाने। तुम दोनों को हवा की सैर कराती हूँ अभी। चलो पीछे घूम जाओ। और अपनी जादू से कमला दोनों दुकानदार को हवा में लटका देती है। इतना देखते ही दोनों दुकानदार घबरा जाता है और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है। अरे मुझे नीचे उतारो, मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे, ये क्या हो रहा है? मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो मुझे। अब आगे से तेरी टोकरी कभी नहीं हटाऊंगा मैं। देखो मैं तुम दोनों को नीचे ज़रूर उतारूंगी। पहले तुम एक वादा करो कि आज के बाद से तुम चंद्रशेखर भैया को चूड़ी बेचने में परेशान नहीं करोगे। मेरी पूरी नज़र रहेगी तुम दोनों के ऊपर। मैं फिर से तुम्हारा यह हाल करने ज़रूर आऊँगी। अगर तुम किसी के साथ गलत व्यवहार करोगे, किसी गरीब को सताओगे। नहीं नहीं बहन, मैं अब चंद्रशेखर भाई से क्या किसी भी आदमी के साथ गलत नहीं करूँगा। हमें नीचे उतार दो बहन, हमें नीचे उतार दो, बस अपने काम से मैं काम रखूँगा। कमला इतना सुनते ही दोनों को नीचे उतार देती है और चूड़ी की टोकरी लेकर सारी चूड़ियाँ बेचकर घर चली जाती है। घर आते ही कमला कहती है, ये देखो चांदनी दीदी, मैंने सारी चूड़ियाँ बेच दी, कितने सारे पैसे हो गए। और तो और हमने उन दोनों व्यापारियों को अच्छा सबक सिखाया है। आज के बाद वो चंद्रशेखर भैया को कभी परेशान नहीं करेंगे। और देखो ना, ये दोनों भैया से मिलने भी आए हैं। वो कह रहे थे कि चंद्रशेखर भैया से माफ़ी मांगनी है। चंद्रशेखर भाई, हमें माफ़ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा और हमारी तरह तुम भी
बड़े बाजार में चूड़ियाँ बेचा करना, दुकान लगाना मैं कभी परेशान नहीं करूँगा भाई, हमें माफ़ कर दो। इतना सुनते ही चंद्रशेखर जी, जो कि बेड पर लेटे हुए थे, उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज आप दोनों सुधर गए और मैं भी अब सबकी तरह बड़े बाजार में चूड़ियाँ बेचा करूँगा। और यह सब कमला बहन की वजह से हो पाया है। कि इतना सुनते ही चांदनी कहती है, सही कह रहे हैं जी, कमला हमारे लिए माँ लक्ष्मी का रूप बनकर आई है। इतना सुनते ही कमला मुस्कुराने लगी। तभी चांदनी की नज़र कमला की कलाई पर पड़ती है। उसके हाथों में जो चूड़ी थी, चांदनी ने ठीक वैसी ही चूड़ी लक्ष्मी माता को सुबह पहनाई थी। जब उसने अपनी लक्ष्मी माता की तरफ सर घुमाकर देखा तो उनके हाथों में वो चूड़ी नहीं थी, वही चूड़ी कमला के हाथों में थी। इतना देखते ही चांदनी सब समझ जाती है और चांदनी कमला के चरणों में गिर जाती है। हे माँ, आप कोई साधारण नहीं हो, आप हमारी लक्ष्मी मैया हो। आप अपनी असली रूप में आओ माँ, आप अपनी असली रूप में आओ, आप साधारण नहीं हो मैया, और हमें कृतार्थ करो माँ। चांदनी की रोती हुई आवाज़ सुनकर मैया असली रूप में आ जाती हैं और कहती हैं, उठो चांदनी, मैं तुम्हारी और चंद्रशेखर की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, आज से तुझे कोई दुख नहीं होगा। तुम्हारे घर में धन दौलत सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होगी, संतान की प्राप्ति होगी। यह घर धन दौलत से भर जाएगा। इतना सुनते ही चंद्रशेखर जी और चांदनी लक्ष्मी मैया की जय जयकार करने लगते हैं। लक्ष्मी मैया की जय, लक्ष्मी मैया की जय। देखते ही देखते लक्ष्मी मैया अपने जादू से, अपनी शक्ति से पूरा घर हर चीज़ से पूर्ति कर देती हैं, हर धन दौलत से भर देती हैं और घर में रखे मूर्ति में फिर समा जाती हैं। तो दोस्तों, एक भक्त और लक्ष्मी मैया की कहानी। जो भक्त सच्चे दिल से लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, उसे धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं होती। हमेशा उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।